गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, अभी भी मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, तो आप में से एक फेमिनिन का यही क्वेश्चन था कि मैम, क्या कुंडलिनी को जागरण करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो गाइस देखिए, जब आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको आपकी कुंडलिनी को जागरण करना मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आपको सबसे पहले खुद की सोल को पहचाना होता है, खुद से जुड़ना होता है, एंड आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का अलाइनमेंट होता है और आपको उस डिवाइन में पूरी तरह मर्ज होना पड़ता है, राइट। तो खुद की सोल को पहचानना, खुद से जुड़ना एंड उस डिवाइन में पूरी तरह मर्ज होने के लिए आपको आपकी कुंडलिनी को आवाहन करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आप कोई मेडिसिन खा लोगे तो आप आपकी सोल को पहचान जाओगे और आपकी कुंडलिनी आवाहन हो जाएगा एंड आप उस सुपर सोल में मर्ज हो जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो आपके पास बस एक ही रास्ता है और वो है आपकी कुंडलिनी आवाहन, ठीक है। जिसके थ्रू आप खुद की सोल को पहचानते हैं, खुद से जुड़ने लगते हैं एंड उस सुपर सोल में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप 7 चक्र हीलिंग करते हैं, तो आपकी रूट चक्र की सारी एनर्जी जब आपकी हर एक चक्र को क्रश करके ऊपर की ओर उठती है, तो आपकी हर एक चक्र रिलेटेड इश्यूज सरफेस में आने लगती है, ठीक है। तो उसी टाइम आपको उन सारे एनर्जी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वही सारे प्रॉब्लम्स, वही सारे इश्यूज आपके अंदर है। तो जब आप आपकी चक्रास पर मेडिटेट करते हैं तो वो चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो आपको उसी टाइम जो भी नेगेटिव अटैक्स होती है, आप उस नेगेटिविटी से फाइट करना सीखिए, ठीक है। उन एनर्जी को सरफेस में रिलीज़ करना सीखिए एंड ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपको इससे डरना नहीं है कि आप अगर कुंडलिनी आवाहन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चक्रास को स्टार्ट करके 20 में छोड़ देंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक फ्लो में ऊपर की ओर उठती है और आप उस प्रोसेस को कंप्लीट ना करके उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो वो जो एनर्जी एक्टिवेट होके ऊपर की ओर आ रही होती है और आप उस एनर्जी को आपकी क्राउन चक्र तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो एनर्जी जिस चक्र पर रुकती है उसी चक्र रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज सरफेस में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपकी बॉडी में पर्टिकुलर उसी जगह पर आपको बहुत पेन फील होता है, क्योंकि आपने उस एनर्जी को एक्टिवेट तो कर लिया है बट उसे अपने अंदर बैलेंस नहीं कर पाए, ओके। तो गाइस, कुंडलिनी आवाहन करना उतना डेंजरस नहीं है, बट आपको सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। और आप जब 7 चक्र करते हैं ना, तो आप आपकी एनर्जी को आपकी 7 चक्र में बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। तभी जाके ये आपको बहुत बेनिफिट्स देता है, ठीक है। एंड जो भी बोल रहे हैं ना ये कुंडलिनी आवाहन डेंजरस होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और आपको 7 चक्र को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। तभी जाके आपकी रूट चक्र की एनर्जी आपकी क्राउन चक्र तक पहुंचेगी और आप पूरी तरह आवाहन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपके मन में कुंडलिनी आवाहन को लेके बहुत सारे मतलब डर है कि ये बहुत डेंजरस है, तो आपको इससे करना है या नहीं, मतलब आप एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आपको कुंडलिनी आवाहन को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ही रास्ता है जो आपको आपकी खुद के साथ जुड़ने का हेल्प करता है और उस डिवाइन में मर्ज होने तक आपको लेकर जाती है, ओके। क्योंकि मैं पर्सनली इस कुंडलिनी आवाहन को मतलब खुद की जो 7 चक्र है ना, इस पर मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ और जितना मुझे पता है मेरी रूट चक्र की एनर्जी मेरी क्राउन चक्र तक पहुँच गई है और मैं तो आवाहन हो चुकी हूँ, मतलब 90% आवाहन तो मैं हो चुकी हूँ, मुझे पता है जितना। तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिए एंड ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत डेंजरस है, ओके।